प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और इसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी ने मांडुक्य कारिका का एक मंत्र लिया। अस्ति न अस्ति इति न अस्तीति न अस्ति न अस्तीति वा पुनः। तो इसमें अब स्वामी जी कहते हैं गौड़पादाचार्य जी ने मांडुक्य कारिका के अलात शांति प्रकरण में बताया कि अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति, इन चार कक्षाओं से बहिर्भूत होकर, कौन सी चार कक्षाएं? पहली हुई अस्ति, दूसरी नास्ति, तीसरी हुई अस्ति और नास्ति, और चौथी हुई नास्ति नास्ति। इन चारों कक्षाओं को देख रहा है, यह अपना आपा ही है। इन चार कक्षाओं से बहिर्भूत होकर इन जो चारों कक्षाओं को देख रहा है सो अपना आपा ही है। अब शंका उठती है कि अच्छा ठीक है, यह सुषुप्ति का दृष्टा है ना, तो सब शरीर में अलग अलग उनका दृष्टा अलग अलग होना चाहिए। समाधान कर रहे हैं स्वामी जी। तो आप यही कहते हो ना कि शरीर में गोद में दृष्टा है, जैसे पानी की गोद में तरंग है, जैसे आग की गोद में लपट है, जैसे धरती की गोद में कण है, वैसे प्रत्येक शरीर और अंतःकरण की गोद में यह दृष्टा बैठा हुआ है। दृष्टा का यह विवेक इतना स्थूल है कि यदि कोई विचारशील पुरुष इस प्रसंग को सुने तो उसको हंसी आए बिना नहीं रहेगी। देखो, सुषुप्ति इतनी प्रबल है कि वह ग्रस लेती है काल भेद को, और ग्रस लेती है देश भेद को, और ग्रस लेती है प्रत्येक वस्तु भेद को। यह यज्ञ दत्त है, यह पुष्य मित्र है, यह जो व्यक्ति भेद है अथवा जो जाति भेद है, जो व्यष्टि भेद है अथवा समष्टि भेद है द्रव्य में, और जो क्षण से लेकर महाकाल पर्यंत काल में अव्यय का भेद है, और पूर्व पश्चिम आदि के जो भेद हैं दश देश में, वे सब भेद सुषुप्ति में लीन हो जाते हैं। तो देखो, एक काल और उसके अनेक काल भेद, एक देश और उसके अनेक देश भेद, एक वस्तु द्रव्य और उसके अनेक वस्तु भेद, एक व्यक्ति और अनेक व्यक्ति जाति, ये सारे भेद सुषुप्ति में लीन हो जाते हैं। तो उसका दृष्टा प्रत्येक में अलग अलग कैसे होगा? यह प्रत्येकता कब तक है? प्रत्येकता की अवधि है अनंतता का ज्ञान। जो देश के त्रैविध्य का, काल के त्रैविध्य का, वस्तु के त्रैविध्य का अधिष्ठान भूत अनंत ब्रह्म है, वह अनंत ब्रह्म का ज्ञान होने पर यह त्रैविध्यवान काल, त्रिविध्यवान देश, त्रिविध्यवान वस्तु उसमें कल्पित हो जाएगी। माने उस अनंत अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म के अज्ञान से ही तुम्हारे लिए काल सच्चा हो रहा है, देश सच्चा हो रहा है, वस्तु सच्ची हो रही है। तो बोले भाई अच्छा लो भाई, अब ब्रह्म को मैंने जान लिया। भले मानुस, यह तो देखो कि ब्रह्म भी हो और तुम उसको जान भी लो कि ब्रह्म जानने वाला मैं, तो न तुम ब्रह्म न वह ब्रह्म। माने अनंत ब्रह्म का जब ज्ञान होगा तब स्वाभेदन ही ज्ञान होगा। अनंत ब्रह्म का जब ज्ञान होगा तब स्वाभेदन ही ज्ञान होगा। देखो, पहले जो अबाध्य होगा वह सत्य होगा, और जो सत्य होगा वह देश काल वस्तु के भेद से मुक्त होगा। काल का अधिष्ठान होने से अविनाशी होगा,
देश का अधिष्ठान होने से पूर्ण होगा और वस्तु का अधिष्ठान होने से अद्वितीय सत्तात्मक होगा। और यह जो अद्वितीय सत्तात्मक परिपूर्ण अविनाशी अधिष्ठान है, वह यदि मुझसे जुदा होगा तो जड़ और परिच्छिन्न ही होगा, और यदि उससे मैं जुदा होऊंगा तो मैं क्षणिक और विनाशी हो जाऊंगा। तो वेदांत यही तो कहता है, क्या कहता है, कि जो देश काल वस्तु का अधिष्ठान अविनाशी परिपूर्ण अद्वितीय ब्रह्म है, वह यह प्रत्यग आत्मा ही है, वह यह प्रत्यग आत्मा ही है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। सत्संग को और भी अभी आगे बढ़ाएंगे भगवान। सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम्, सूक्ष्मत्वात् की व्याख्या आगे चल रही है, अभी इसको लेते हैं, आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में भगवान। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।